जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न बताता हूँ भाई क्या है। आदिवासी ऑयल आप लोग खरीद रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस इस ऑयल के बारे में बता चुका हूँ, बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको कहाँ से ऑयल मंगाना है, कैसे मंगाना है, सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो मैं जो भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई प्रमोट नहीं करता ये चीज़ को, किसी की जबरदस्ती बुराई नहीं करता। आदिवासी ऑयल को मैंने 4 महीने यूज़ किया है। जो ऑयल मैंने यूज़ किया है उसकी पैकिंग थोड़ी सी से लगती है, लेकिन दोनों का टेक्सचर दोनों का सेम है। इसको मैंने यूज़ किया, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम महसूस होता है। वो शीशी मैंने 1500 रुपये की मंगाई थी, ये शीशी 250 ml है, 750 रुपये की मैंने मंगाई है। अब दोस्तों मैंने जब आदिवासी ऑयल को यूज़ किया उसी हिसाब से मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अब मेरे पास लगातार कुछ दिनों से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जब से आदिवासी ऑयल यूज़ करना शुरू किया है तब से बालों का टूटना झड़ना ज़्यादा हो गया है, डबल टूटना झड़ना शुरू हो गया है, बहुत सारे बाल टूट झड़ रहे हैं। और ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है समझनी कि जो भी व्यक्ति इस ऑयल को मंगा रहा है, जो भी इसको खरीद रहा है, उसका सीधा सा कारण ये है कि भाई वो चाहता है कि भाई मेरे बाल जो हैं उस परेशानी उसको दूर करे। या तो उसकी समस्या होगी हेयर रीग्रोथ की, या बाल टूटने चढ़ने की, या बालों की सफ़ेद की, डैंड्रफ की, जो भी वो सोच के मंगा रहा है। लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद, उसको ऑयल मंगाने के बाद अगर उसकी समस्या कम होने की जगह बढ़ जाए तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक तो उसका पैसा भी गया, दूसरा उसके ऑयल से और उसको नुकसान होना शुरू हो गया। तो कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं आपसे आज ये बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस आदिवासी ऑयल को 4 महीने यूज़ किया है, और 4 महीने के बाद मुझे कुछ भी इससे कुछ खास बेनिफिट मुझे महसूस नहीं हुआ। बालों के टूटने झड़ने मुझे थोड़ा सा बेनिफिट महसूस हुआ है, और कल मैंने वीडियो में ये बात खुल के कही है। मुझे कोई हेयर रीग्रोथ इस ऑयल से नहीं मिली, मुझे कोई बालों की सफ़ेदी में कोई दिक्कत इससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे जो डैंड्रफ की समस्या थी वो इससे दूर नहीं हुई। तो सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि जो बालों का टूटना झड़ना था वो थोड़ा सा कम हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जब बालों का टूटना झड़ना कम होता है तो उसमें सिर्फ आदिवासी ऑयल का ही रोल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बालों पर अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो उससे नरिश होते हैं बाल, जिससे टूटना झड़ना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा हो रहा है। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके बालों का टूटना झड़ना ज़्यादा हो चुका है जब से उन्होंने आदिवासी ऑयल यूज़ किया है। इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि वो कौन सा आदिवासी ऑयल लगा रहे हैं। देखिए, जो ओरिजिनल आदिवासी ऑयल है वो आपको किसी वेबसाइट पर, किसी साइट पर, किसी ई स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने एक लिंक आपको दिया था, वो उसका कारण ये है कि उस आदिवासी ऑयल के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो एज कोल्ड कहने वाला आदिवासी ऑयल है वो 1500 रुपये का आता है। उसका तरीका ये है, उनके नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, वो आपको भेज देगा। तो या तो आप कोई गलत ऑयल खरीद रहे हैं, उसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जब भी आप मसाज करते हैं तो उसको हल्के हाथ की जगह अगर आप तेज हाथ से करेंगे तो बालों का टूटना झड़ना सामने आएगा। ये शुरू में आपको हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी हम ऑयलिंग करते हैं तो हाथ में बाल आते हैं, लेकिन अगर वो लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, शुरू में तो ऐसा होता है, वो नॉर्मल है, लेकिन लगातार अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी इस ऑयल का इस्तेमाल ना करें। आदिवासी ऑयल या कोई भी बिना वजह के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि उसका कारण ये है, अगर आपको सूट नहीं कर रही कोई चीज़ या नुकसान दे रही है तो आप लगातार उसको अगर यूज़ करते रहेंगे तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें ताकि ये चीज़ आगे तक पहुँचे। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जब मैंने आदिवासी ऑयल यूज़ किया था तो मुझे कोई भी शुरुआत में बेनिफिट नहीं हुआ। लगभग 1.5 महीने के आसपास कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ था, कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। बाल मेरे जैसे पहले टूट रहे थे ऐसे ही हल्के फुल्के ऐसे ही टूटते रहते थे। लेकिन जब मैंने इसको 1.5 महीने के आसपास यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने ये चीज़ महसूस करी कि आदिवासी ऑयल को यूज़ करने के बाद बालों का टूटना झड़ना मेरा कम हुआ है। ये जो चीज़ बिल्कुल देखो सच है वही मैं बताऊँगा, और कोई बेनिफिट मुझे हुआ नहीं। ये जरूर बेनिफिट हुआ था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ। बालों का टूटना झड़ना कम होना जो होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आदिवासी ऑयल लगाया इस वजह से होता है। वो कोई भी आप तेल लगाओगे तो उससे भी बेनिफिट हो सकता है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुई है, आपने खाना पीना कितना चेंज किया, अपना ओवरऑल कितने चेंजेस अपनी लाइफ में किए, उससे भी डिपेंड करता है ये चीज़। तो आदिवासी ऑयल से ही सिर्फ बालों का टूटना झड़ना कम होता है, ये पूरी तरह सही नहीं है।
तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अगर किसी भाई को हो रहा है, किसी को भी अगर हो रहा है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और आप कोई भी ऑयल अगर खरीद रहे हैं, आदिवासी ऑयल के नाम से कोई भी ऑयल अगर आप खरीद रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कौन सा ऑयल है, ताकि मैं लोगों को आगाह कर सकूं, ये बात आगे तक पहुंच सके और लोग सावधान रहें थोड़े से। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। चैनल भाई जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई झूठ बात आपसे नहीं करता, जो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस होता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।